बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर जावेद गुल और 9th क्लास के यूनिट नंबर 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इस चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 3 और 4 को आज हमने डिस्कस करना है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके आप लोगों ने ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स और बाकी चीज़ें भी साथ साथ प्रिपेयर करनी है और साथ क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। तो लेट्स स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 आप लोग बुक्स ओपन कर लें, यहाँ से मैं पढ़ता जाता हूँ और साथ साथ आप लोग जो है आप लोगों ने भी इसको जो है वो पढ़ना है। पैराग्राफ नंबर 3 से जो है हम लोगों ने अभी इसको स्टार्ट करना है। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 3 जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ड्यूरिंग दी perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. During के दौरान this perilous journey, perilous means risky, dangerous, इस कठिन सफ़र के दौरान, मुश्किल सफ़र के दौरान, जर्नी मीन्स सफ़र, इस कठिन और मुश्किल सफ़र के दौरान इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, ये इंतहाई मुश्किल था, फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, टू सप्लाई, कि वो मुहैया करें, फूड, खुराक, टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान किसी के लिए ये मुश्किल था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक मुहैया करे। द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कुड have endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. The situation, सूरत हाल, was थी so delicate, इंतहाई नाजुक, so fragile, fragile, so fragile, that the slightest mistake, slightest मामूली सी, हल्की सी, खफीफ सी, मिस्टेक कहते हैं गलती, के मामूली सी गलती, could have endangered, endangered means put at risk, ख़तरे में डालना, ख़तरे में डाल सकती थी, द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लाइफ ज़िंदगी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि मामूली सी गलती भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वाज नाइसली अंडरटेकन बाई हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दिस ग्रैंड टास्क, ये जो अजीम काम था, ये जो शानदार काम था, ये जो बहुत बड़ा काम था, टास्क मीन्स डिफ़िकल्ट जॉब, टफ जॉब, वाज नाइसली, उम्दगी के साथ, अंडरटेकन, सरंजाम पाया, भाई हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से ये मुश्किल तरीन काम ऐसा तरीके से सरंजाम पाया। द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी। एवरी नाइट, हर रात, विद अ पैक ऑफ फूड, खुराक के साथ, शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स इन विच ले द केव ऑफ तोहार। शी वुड क्वाइटली वेंचर, वो चुपके से निकल जाती थी, चली जाती थी, टूवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स, टूवर्ड्स की तरफ, द रग्ड, रग्ड कहते हैं रॉकी, चट्टानी जो पहाड़ थे उनकी तरफ चली जाती थी। इन विच ले, जिसमें है, द केव ऑफ तोहार, गारे सोर, जिनमें गारे सोर वाक़ई है, उन चट्टानी पहाड़ों की तरफ वो रात के वक्त चुपके चुपके चली जाती थी। She took care of the minute details in accomplishing the task. She took care, take care एहतियात करना, took care एहतियात बरतती थी, एहतियात करती थी, of the minute details, minute कहते हैं मामूली सी, हल्की सी, छोटी छोटी, बारीक बीनी वाली, डिटेल कहते हैं तफसीलात, वो इंतहाई बारीक बीनी वाली तफसीलात, वो इंतहाई तफसील के साथ, मतलब जो बारीक बीने थी उनका तफसील से ज़्यादा लेती थी। इन एकम्पलिशिंग द टास्क, एकम्पलिश कहते हैं कंप्लीट द टास्क, इन अचीविंग द टास्क, काम को पूरा करने के दौरान वो मामूली सी जो मतलब डिटेल्स होती थी, छोटी छोटी जो मतलब तफसीलात होती थी, उनका भी अच्छी तरह जायज़ा लेती थी। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, हाउ कितना,
डिफ़िकल्ट मुश्किल था, इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, उसके लिए कितना मुश्किल तरीन होता होगा, टू ट्रैवर्स, ट्रैवर्स मीन्स टू क्रॉस, अबूर करना, द रॉकी पैथ, ये जो चटानी रास्ता था, रगड पहाड़ों का जो रास्ता था, उसके लिए ये अबूर करना कितना मुश्किल तरीन होता होगा, एट नाइट, रात के वक्त, रात के वक्त उसके लिए इस पहाड़ी रास्ते को, इस चटानी रास्ते को, चटानी पहाड़ी रास्ते को अबूर करना उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। विद द कॉन्स्टेंट फेयर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, विद द कॉन्स्टेंट फेयर, लगातार जो खौफ होता है, ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, बीइंग डिटेक्टेड, डिटेक्ट कहते हैं पकड़ा जाना, बीइंग डिटेक्टेड, बीइंग कैप्चर्ड, पकड़े जाने के खौफ से, मुसलसल पकड़े जाने के खौफ से, उसके लिए कितना मुश्किल तरीन होता होगा कि वो रात के वक्त इन चटानी पहाड़ों को जो है वो अबूर करे। और आते हैं स्टूडेंट्स अब पैराग्राफ 4 की तरफ। ये हमारे पास नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे, पैराग्राफ नंबर 4, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस करना है। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ चीफ, अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, अ ट्राइबल चीफ, ट्राइबल चीफ कहते हैं जो कबाइल का सरदार था, ऑफ डिसबिलीवर्स, जो गैर मुस्लिम थे, जो वहाँ के काफिर थे, कुफार के कबीले का सरदार, कबीलों का सरदार अबू जहल, जिसका नाम अबू जहल था, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, फिट ऑफ फ्यूरी कहते हैं तैश में ना, गुस्से में ना, इडियोमेटिक फ्रेज इस्तेमाल हुई है, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, हेडेड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु होम, हेडेड बढ़े, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, तैश के अंदर, गुस्से के अंदर, टूवर्ड्स की तरफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ। हिजरत की रात कुफार के कबीले के सरदार अबू जहल इंतहाई तैश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ बढ़े। ही बिगेन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, ही बिगेन, उसने शुरू कर दी, टू नॉक, खटखटाना, एट द डोर, दरवाजे पर, उसने दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया, वायलेंटली, पुरतशद्दुद तरीके से, ज़ोरदार तरीके से, ज़ोर से उसने दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ही डिमांडेड वेयर इज़ योर फादर, एड्रेसिंग मुखातिब होते हुए हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा से मुखातिब होते हुए, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया, वेयर इज़ योर फादर, वेयर कहाँ, इज़ योर फादर, तुम्हारे अब्बा जान, सवाल निशान है, तो मीन दैट कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज़ योर फादर, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे अब्बा जान कहाँ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम स्लाइड में वो करना भूल गया था, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे अब्बा जान कहाँ हैं, शी पोलाइटली रिप्लाइड, तो उसने, पोलाइटली कहते हैं शाइस्तगी के साथ, नरमी के साथ, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, उसने जो सवाल किया था उसको उसने जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, हाउ कैसे, वुड आई नो मैं जान सकती हूँ, मुझे कैसे मालूम हो सकता है, हाउ वुड आई नो मुझे कैसे मालूम हो सकता है, दिस रिस्पॉन्स शोज विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दिस रिस्पॉन्स, ये जो रद्द अमल था, ये जो जवाब था, शोज द विजडम एंड करेज, शोज ज़ाहिर करता है, द विजडम दनाई को, एंड करेज और उसकी जो हौसला था, जो हिम्मत थी, ये जवाब जो था ये ज़ाहिर करता है आप हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, उसने कोई भी ऐसा बयान ना दिया, दैट वुड गिव हिम आ क्ल्यू, कि जो कोई उसको कोई सुराग देता, क्ल्यू मीन सुराग देना, एनी नोशन, एनी आइडिया, कि उसको कोई भी उसके बारे में आइडिया होता, कोई भी उसको जो है इसके बारे में जो है कोई क्ल्यू मिलता, सुराग मिलता, उसने ऐसे कोई भी बयान ना दिया। शी सिंपली पोज्ड, उसने बड़ी सादगी के साथ, पोज मीन वहाँ पर किया, काउंटर क्वेश्चन, जवाबी सवाल उसने वहाँ पर किया, दैट इन्फ्यूरेटेड, इन्फ्यूरेटेड मीन गुस्सा दिला देना, तैश दिला देना, अबू जहल, जिसने अबू जहल को तैश दिला दिया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मास फेस सो हार्ड, ही स्लैप्ड, उसने थप्पड़ मारा, हज़रत अस्मास फेस सो हार्ड, हज़रत अस्मा के चेहरे पर इतने ज़ोर से उसने थप्पड़ मारा, दैट हर एयर रिंग फेल ऑफ, हर एयर रिंग, उसकी जो कान की बाली थी, फेल ऑफ, यहाँ पर जो है फ्रेजल पर भी इस्तेमाल हुआ है, फेल ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ,
हमेशा दूर के लिए सेपरेशन भी इस्तेमाल होता है। दूर जा गिरी, उसकी जो कान की बाली थी वो दूर जा गिरी, बट शी रिमेन, लेकिन वो रही, बट शी रिमेन, लेकिन वो रही, स्टेट फास्ट, साबित कदम, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और अपना जो राज था उसको ना दोहराया, उसको जाहिर ना किया। तो पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर एक क्वेश्चन मेंशन हुआ है, वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस, अबू जहल गुस्से में क्यों था। और नंबर 3 के अंदर पैराग्राफ नंबर 4 के स्टार्ट में भी एक क्वेश्चन मेंशन हुआ था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन मेंशन हुआ, इसको भी करना है। और इसके अलावा वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास नंबर 2 पे आता है और ये हमारे पास नंबर 1 पे आता है। ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर से आप लोगों ने करने हैं। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है इसकी एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो भी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। और इसके अलावा इसके अंदर से इसकी पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4 की ट्रांसलेशन एज वेल एज जो है इसके सिनोनिम्स और बाकी चीज़ें जो आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं वो भी आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।